am back today with another review of the latest Netflix offering, Bad Boy Billionaires. काफ़ी लोगों ने इसका ट्रेलर ऑलरेडी देखा होगा, बट ड्यू टू सम लीगल रेस्ट्रिक्शंस ये सीरीज अपने शेड्यूल टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई, एंड फाइनली इट रिलीज yesterday on the streaming platform. As the name suggests, Bad Boy Billionaires उन बिजनेस टाइकून्स की सच्चाई है जिन्होंने इस देश के लोगों से हजारों करोड़ रुपए कमाए और फिर टैक्स पेयर्स के ही पैसों से फ्रॉड किया एंड इन सम केसेस देश छोड़कर भाग भी गए. ये सुनकर पहला दो नाम जो हमारी जहन में आता है वो है विजय माल्या और नीरव मोदी, एंड द शो स्टार्ट्स एग्जैक्टली विद दीज टू नेम्स. बैड बॉय बिलियनियर्स के फर्स्ट सीजन में 3 एपिसोड्स हैं जिनका ड्यूरेशन करीब 1 घंटे का है. द फर्स्ट एपिसोड इज बेस्ड ऑन विजय माल्या, followed by Nirav Modi in the second episode, and finally ends with Sahara head Subrata Roy. The documentary is thrilling, intense, and will send shivers down your spine. It is hard to imagine कि इन लोगों ने इतनी आसानी से देश के पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इतना बड़ा चूना लगाया. Also what I love about the documentary is the detailing. हर इवेंट को बहुत केयरफुली दिखाया गया है. ये सिर्फ उनकी फ्रॉड की कहानी नहीं, उनकी बिजनेस ग्रोथ और उनके मार्केट होल्ड को भी बहुत अच्छे से समझाती है. किस तरह विजय माल्या ने किंगफिशर को देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया थ्रू मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग इज अ लेसन फॉर ऑल बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. कैसे नीरव मोदी ने दुनिया के बेस्ट ज्वेलर्स को अपने लग्जरी ब्रांड से टक्कर दी एंड मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन द इंटरनेशनल मार्केट इज अ गाइड बुक टू सक्सेस. हैविंग सेड दैट, उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा भी खोलती है ये शो बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज ऑफ पीपल हु वर क्लोज टू देम. सुब्रतो रॉय हो या विजय माल्या, उन्हें जानने वालों का यही कहना है कि वो अपनी लाइफ जीना पसंद करते थे और देश ही नहीं दुनिया पर राज करना चाहते थे, और उस रास्ते की खोज में गलत और सही का फ़र्क समझते हुए उन्होंने गलत काम किए. दे जस्ट डिड नॉट केयर अबाउट एनीवन एल्स. डॉक्यूमेंट्रीज की खासियत होती है कि अगर वो अच्छी हो तो वो आपको सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगी कि आखिर ये हुआ कैसे. आपके जहन में ढेर सारे सवाल उठेंगे एंड बैड बॉय बिलियनियर्स मैनेजेस टू डू एग्जैक्टली दैट. जहां एक कॉमन इंसान को हमारे बैंक्स में अकाउंट खोलने के लिए प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वहीं सेम बैंक से नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग हजारों करोड़ इतनी आसानी से कैसे ले लेते हैं. इट्स लाफेबल एंड येट डिस्टर्बिंग. द एपिसोड्स होल्ड ऑन टू द क्यूरियोसिटी लेवल थ्रू आउट द 1 hour रन टाइम, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट. शो में एक 4th एपिसोड भी था बेस्ड ऑन IT जायंट रामालिंगा राजू, बट हैज़ नॉट बीन रिलीज ड्यू टू अ लीगल बैटल. ओवरऑल Bad Boy Billionaires एक fascinating और gripping documentary है. I hope the 4th episode drops soon, and as soon as it does, the review will be uploaded right here. My rating for the show would be 4 out of 5 stars. There was no one else who appeared to be living the dream the way Vijay Mallya was. I think we have a winner on our hands. Subrata Roy's genius was he understood the value of scale. Sahara actually means savior. Jeweler extraordinaire Nirav Modi. We wanted to create India's first luxury brand. It was like riding a tiger and not knowing how to get off without being eaten. And that's it for today's video. Please like, comment and share the video with your friends, and please hit the subscribe button.